हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। भैया आज है हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन, जहां क्वेश्चन ये दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी आप 7 मीटर ऊंचे भवन पर खड़े हैं, ठीक है, उसके शिखर पर आप खड़े हैं। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी आप 7 मीटर ऊंचे भवन पे खड़े हैं, वहाँ से आप एक केबल टावर को देख रहे हैं ऊपर की ओर। उन्नयन कोण, उसका कोण कितना बन रहा है? 60 है, ठीक है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 है। इसके पाद का अवनमन कोण, इसका पाद यानी कि केबल टावर का पाद, यानी कि इसका मतलब होता है कि केबल टावर का बेसिक पॉइंट जहाँ से वो केबल टावर जो है खड़ा है, यानी कि अगर ये केबल टावर है तो इसका ये रहा इसका पाद और ये रहा इसका शिखर, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है। आगे तो इसके पाद का यानी कि इसके बेसिक पॉइंट का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है, यानी यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। या क्वेश्चन में हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करने को कहा गया है, तो हम हल लिखेंगे यानी सॉल्यूशन। और हमें टावर की ऊंचाई पहले मानना पड़ेगी, हमारे पास है नहीं, तो टावर की ऊंचाई हम h मान के चलते हैं। तो माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। हम h मीटर मान के चलते हैं और हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, यानी h की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो अब हमें बनाना पड़ेगा इसका चित्र, ठीक है दोस्तों। चित्र नहीं बनाएंगे तो जो है हमें इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन का। तो अब चित्र कैसे बनाएंगे? हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और उसके हिसाब से चित्र को बनाते जाएंगे। तो देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी कि आप एक 7 मीटर ऊंचे भवन पर, उसके शिखर पर आप यहाँ उसके टॉप पर खड़े हैं। तो ये आपका भवन हो गया। इसकी ऊंचाई यानी भवन कितना लंबा है? 7 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो 7 मीटर ऊंचा एक भवन आपने बना दिया। आप इसके यहाँ पर टॉप पर यानी शिखर पर खड़े हैं। अब आगे देखते क्या है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, इतना चित्र कंप्लीट हो गया। शिखर से भी क्या क्या बोल रहा है आगे? शिखर के बाद एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसके सामने एक केबल टावर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? इक्वल नहीं होंगे। शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर जो है ना वो हमारे भवन से, 7 मीटर ऊंचे भवन से बड़ा है। क्यों? क्योंकि शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब कि अगर आप भवन के टॉप पर खड़े हो और केबल टावर का उन्नयन कोण बन रहा है, तो उन्नयन मतलब ऊपर नयन, यानी कि आपको ऊपर देखते हैं आप। उन्नयन कोण मतलब ऊपर देखते हैं। तो आपको इस केबल टावर को थोड़ा बड़ा ही लेना पड़ेगा, यानी केबल टावर जो है आपके भवन से बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा ही होगा, क्योंकि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यानी आप इस भवन की टॉप पे यानी शिखर से उसके केबल टावर, जो उसके सामने केबल टावर है, उसके शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना वो 60 डिग्री है भैया। तो अब आपको समझ में आया। उन्नयन कोण का मतलब ऊपर देखना। ऊपर देखना मतलब कि डेफिनेटली जो आपके सामने बिल्डिंग है वो बड़ी होगी जब भी आप यहाँ से उसके ऊपर देखते हैं। तो ये टावर जो है ना ये आपके भवन से ऊंचा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 60 डिग्री यहाँ तक पहुँच गए। इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का? केबल टावर के, ठीक है। केबल टावर का पाद यानी कि इसका जो ये टॉप है और ये इसका है बेसिक पॉइंट जहाँ से ये केबल टावर खड़ा है, तो इसी को बोलते हैं इसका पाद, ठीक है। ये शिखर होता है जो टॉप होता है, और जो बॉटम होता है उसको पाद बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक पॉइंट है जो पाद है। तो ये जो आप जो भवन पे से खड़े हैं आप, और भवन से इसका अवनमन कोण, अवनमन मतलब नीचा कोण, जैसे वो था ना उन्नयन कोण ऊंचा कोण, वैसे ये अवनमन कोण यानी नीचा कोण। आप कहीं से खड़े होकर नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण कितना बन रहा है? 45 यानी 45। तो अब इस भवन से आप यहाँ पर इसके पाद पर देखते हैं, यानी कि इसके बॉटम पॉइंट को देखते हैं, तो जो आपका कोण बनता है वो बनता है आपका 45 डिग्री, ठीक है। और आपने क्या टावर की ऊंचाई को h माना है, तो जो टावर की ऊंचाई है ना यहाँ से पूरी यहाँ तक की, वो है h। क्या है? वो है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की h है, ठीक है। अब आपको और क्या करना है? ये h है, ठीक है।
अब आपको और क्या क्या चीज़ें करना है और आपको इसमें क्या मानना है। देखिए, अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, इसको आगे पहुँचाएँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम नाम दे दें, इसका नाम हम दे दें ABCDE, तो जो DE है ना, DE, इसके बीच की दूरी कितनी है, DE कितना बड़ा है, DE की जो लेंथ है वो कितनी है। तो इसको हम अगर फाइन करें तो कैसे बताएंगे इसको। अगर इतना पूरा H है और इतना 7 है, तो इस H में से 7 को माइनस कर दे तो इतना बचेगा, यानी इस पूरे H में से इतने 7 को हटा दें तो इतना बचेगा, यानी कि इसकी वैल्यू है H-7 मीटर। अगर ये पूरा H है तो इतना कितना है, H-7 है। ठीक है दोस्तों, ये H है, ठीक है, इसको N मत समझना, H है वो। तो ये जो है हमारा चित्र जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए दो ही चीज़ें काम में आएगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो है tan का फॉर्मूला। tan कब लगता है, जब किसी चीज़ की हाइट, ठीक है, हाइट और उसका बेस दिया होता है, जब tan लगता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेस भी नहीं है, तो हम अगर बेस को x मान लें, x मीटर, तो भी हमारा काम हो जाएगा। अगर ये x मीटर है तो यही लेंथ ऊपर जा रही है, तो ये भी x मीटर ही होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जो है कौन सा ट्रायंगल उठाएं जिसमें हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, और यहाँ पर लंब की वैल्यू है 7 और आधार की वैल्यू है x। तो यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देखिए, यहाँ भी लंब और आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस, है ना, परपेंडिकुलर बेस, यानी tan का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग सकता है tan थीटा का। वैसे cot थीटा से भी करोगे, लेकिन आपको फिर उसका रेसिप्रोकल करके फॉर्मूले को फाइंड करना पड़ेगा, तो हम tan थीटा से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो वी नो दैट कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का हो तो, P/B, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कौन से ट्रायंगल में लगाओगे ये फॉर्मूला, आपको वो बताना पड़ेगा। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अभी कि आपको tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, और तो और आपको tan 60 की वैल्यू पता होना और tan 45 डिग्री की वैल्यू पता होना। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि भैया जो tan 60 की वैल्यू होती है ना, वो आपको याद होनी चाहिए पहले से ही, वो होती है √3, और जो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो तो भैया बच्चे को पता है, वो 1 होती है। ठीक है, तो अब जो है ये आपको मैंने यहाँ साइड में जो है इसका कॉन्सेप्ट बताया है। अब ये चित्र बना लिया, उसके बाद हमें आगे क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन दिया था, हमने हल लिखा, उसका टावर की ऊंचाई मानी h, चित्र बना लिया। उसके बाद हमें ये फॉर्मूला नहीं लिखने है, तो आपको बताने के लिए मैंने लिखे हैं। चित्र बनाने के बाद आपको क्या, हमें जो है नीचे वाला ट्रायंगल लेना है। नीचे कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ABC, देखिए ध्यान से, AB और C। तो ABC ट्रायंगल जो है आपका राइट ट्रायंगल, समकोण, तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर tan का फॉर्मूला अपन पुट करेंगे। ठीक है, tan थीटा, तो क्या होता है भैया, tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, लंब है यहाँ पर 7, तो tan को तो अपन tan ही रहने देते हैं। सबसे पहले थीटा की जगह पे क्या रखें, थीटा का मतलब होता है एंगल। उस ट्रायंगल में कौन सा एंगल आपको थीटा के तौर पे दे रखा है, ये तो समकोण है 90 डिग्री, उसके सामने जो एंगल बना है ना वो आपका थीटा है, तो ये 45 जो है ना आपका थीटा है। तो tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 45 बराबर P, यानी कि लंब बटा आधार। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए कि लंब बटे आधार। तो लंब क्या आएगा, लंब आएगा जो वहाँ पर लंबाई दे रखी है, लंबाई है 7, तो 7 बटे आधार क्या है, आधार है आपका x, तो यहाँ पर x रख देंगे। tan 45 का मान आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने नीचे लिख के दिया था, बताया था tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। tan 45 पूरा जो है, tan 45 पूरा गायब हो जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, 7 बटा x। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का इधर करा तो x बन जाए x, 1 का 7 में करा तो 7 बन जाए 7, यहाँ मीटर लगा देते हैं।
तो जो x की वैल्यू है ना, यानी जो आधार है ना उसकी वैल्यू भी 7 आई है, ये जो ऊंचाई है ये भी 7 है और इसका जो आधार है ये भी 7 है, 7 मीटर है, तो 7 आई है इसकी वैल्यू भी। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमने एक ट्रायंगल ले लिया, अब दूसरा ट्रायंगल भी तो बचा है एक, ये रहा DEC, देखें ना ध्यान से DEC। तो यहाँ पर भी आपको 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए 10 का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हाइट कितनी है, हाइट की वैल्यू यहाँ पर h नहीं है, आपका ट्रायंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का नहीं बन रहा है, ठीक है, वो यहीं तक है। तो इसकी हाइट देखिए हमने पहले फाइंड करी थी h-7, इतनी हाइट क्या थी h-7, तो हम h-7 रखेंगे इस बार। और यहाँ पर बेस तो सेम ही है x, ठीक है। तो हम अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, DEC, ठीक है, समकोण त्रिभुज DEC में फिर से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan को तो 10 रखेंगे, थीटा की जगह इस बार कितना दिया है वहाँ पर देखेंगे 60 दिया है, तो हम यहाँ 60 रख देंगे। लंब कितना दिया है, लंब देखेंगे, लंब दिया है आपका h-7 और आधार दिया है x। लंब की जगह पर है h-7 और आधार की जगह पर है x। tan 60 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, tan 60 की वैल्यू होती है √3, h-7 वैसा का वैसा ही और x भी वैसा का वैसा ही। अब हम यहाँ पर 1 रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का √3 में होगा तो आ गया √3 और इसके इंटू में आ गया x, ठीक है, बराबर 1 का h-7 में हो गया तो आ गया h-7, आ गया इतना। अब ध्यान से देखेंगे ये n नहीं है दोस्तों, ये h है, हाँ। अब हमें क्या करना है, जो हमारी x की वैल्यू आई थी ना 7, वो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करना है। तो पुट x = 7, x की जगह पे 7 पुट करना है, कहाँ से, यहाँ से। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी नाम दे सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट से 7 है ना, x = 7 मीटर रखने पर। वैसे हम डायरेक्टली रख देते हैं क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू ही तो है वो, तो पुट x = 7, तो यहाँ पर 7 रख देंगे तो ये हो जाएगा 7√3। यहाँ पर देखिए 7 हो गया, तो 7 जो इसके इंटू में है तो आगे पीछे हो सकता है, तो 7√3 = h-7। अब हमें h की वैल्यू यानी टावर की हाइट h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 7 को हमें उधर पहुँचाना पड़ेगा। तो 7 - 7 रूट नहीं, तो 7√3 वैसा का वैसा ही, ये माइनस का 7 इधर आके हो जाएगा +7 = h। अब मेरे पास जगह नहीं तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ से h की वैल्यू क्या निकली, h तो h है, इधर देखिए आप 7 कॉमन जा रहा है तो 7 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ क्या बचा √3, यहाँ पर है प्लस और यहाँ 7 के डबल में 7 आता है 1 बार में, तो आपकी h की वैल्यू आ गई है 7 × √3 + 1 मीटर। ये है आपके केबल टावर की ऊंचाई, यानी केबल टावर जो हाइट आपने मानी थी h की, माना केबल टावर की ऊंचाई जो है h मीटर है, तो वो h मीटर की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7 × √3 + 1 मीटर। आप यहाँ √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं 1.732, उससे 1 को जोड़ सकते हैं 2.732 और 2.732 का 7 से इंटू करके आप एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आंसर यही है, ठीक है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही मैथमेटिक्स के कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।